तो अब कह रहा है कि 12.14 ये क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, मतलब ये कंपाउंड को बनाना है बेंजीन से यूजिंग रिएजेंट हैविंग ओनली वन कार्बन। लेकिन यहाँ पर ऐसा शर्त दिया गया है कि आप यहाँ पर उसी रिएजेंट का यूज करेंगे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन हो। एक से ज़्यादा कार्बन वाला कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं करना है। तो हमको उसी तरह से सोचते हुए बनाना होगा, ठीक है ना। तो हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है बेंजीन है, और बेंजीन से बनाएंगे हम लोग मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट ये बनाना है, ये मिथाइल बेंजोएट। हमको 2 कार्बन का एडिशन करना है, एक यहाँ एक 2 कार्बन बढ़ेगा, यानी दोनों कार्बन को हम एक स्टेप में नहीं बढ़ा सकते हैं, 2 स्टेप में बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार में, क्योंकि एक रिएजेंट के पास एक ही कार्बन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो है शर्त लगा दिया गया है। तो इसीलिए हमको ये 2 कार्बन बढ़ाने के लिए 2 स्टेप में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप में एक ही कार्बन हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। तो बेंजीन से स्टार्ट करने के बाद इसका जो है हम लोग करवाएंगे CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 क्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, क्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है ना। क्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करवा रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया, हमको बनाना क्या है, बेंजोएट बनाना है। बेंजोएट बनाना है तो हमको बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा, तभी ना बेंजोएट बनेगा। जब तक कि बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा बेंजोएट नहीं बनना है। तो अब जो है एक कार्बन इंट्रोड्यूस हो गया, तो हम इसको अब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे हम लोग, ठीक है। ये MnO4, ठीक है। कौन सा लेंगे, अल्कलाइन KMnO4 लेंगे। कौन सा लेंगे, अल्कलाइन KMnO4 लेंगे। अल्कलाइन KMnO4 लेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, पहले एल्डिहाइड में होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वो तो मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए। तब ये जो है CH3 ग्रुप जो है साइड चेन का ये ऑक्सीडेशन कराता है, बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। साइड चेन में ये CH3 है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडाइज होकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब हमारा बेंजोइक एसिड जब आ गया तो अब हम इसको ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ईस्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सब कुछ तो आ चुका है। CS तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ होगा OCH, ठीक है। ये हुआ मिथाइल बेंजोएट, ये हुआ मिथाइल बेंजोएट। अब हमको इसको मिथाइल बेंजोएट बनाना है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, तो हम क्या लेकर आएंगे, अल्कोहल लेकर के आएंगे और एसिडिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन, यानी स्टेरिफिकेशन का। अब हम जो है एक ही कार्बन ले सकते हैं, इसलिए CH3OH लेंगे और साथ में H+ का मतलब हुआ कि एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, और ये क्या है, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, यहाँ हुआ स्टेरिफिकेशन, यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ हुआ अल्काइलेशन। अब स्टेरिफिकेशन होगा और ईस्टर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस कन्वर्जन को बना लिया, ठीक है। क्या बनाना था, मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन से वो बन गया, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, बेंजीन से कन्वर्ट करना है M नाइट्रोबेंजोइक एसिड, M नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये हो गया बेंजोइक एसिड और ये मेटा हो गया यहाँ
यानी मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो मेटा ग्रुप पर इंट्रोड्यूस करना है तो ये डिफ़िकल्ट बात होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है इस बेंजीन में कुछ ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे जो इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप को जो है मेटा पोजीशन पर ले जाए, क्योंकि दो तरह का होता है ग्रुप, कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और कुछ जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो बेंजीन के ऊपर हम ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे जो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तब ना हम नाइट्रो ग्रुप को मेटा पर भेज देंगे, क्योंकि मेटा पर भेजना है। इसलिए हमको पहले यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई ऐसा ग्रुप दे देंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो वो मेटा ग्रुप। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3 MnHCl के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होता है बेंजीन का, तो ये जो है बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड में, ये सारा रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ा चुके हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब हम जो है नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये मेटा पोजीशन पर इसको इंट्रोड्यूस कर देगा। तो हम लोग नाइट्रो ग्रुप कैसे निकालते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है, ठीक है ना। इसमें H2SO4 जो है यही हमको ये नाइट्रो ग्रुप देता है, ठीक है। ये कन्वर्जन सब पढ़ाया हुआ है। ये दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ये क्या देता है, नाइट्रो ग्रुप देता है। ये नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पर ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया मेटा पोजीशन पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कलाइन ये MnO4 यूज करेंगे, इससे ऑक्सीडेशन होगा और एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ NO2 है, उस प्रकार से ही कन्वर्जन होगा, हो गया, ठीक है। इसी तरह से सोचते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिल गया, कोई बात नहीं है। इसमें सब में मिल गया तो थोड़ा और विचार दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजीन, ये है बेंजीन, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी बेंजीन को में कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तभी ना होगा। उसमें ऑर्थो पैरा, अभी जब बनाए थे तो उसमें हमने एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग था, क्योंकि मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लाना था। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को हमको पैरा पोजीशन पर लाना है, इसलिए बेंजीन रिंग में हम ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पहला हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है। और इसका जो है ना हम लोग कराएंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका क्या कराएंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसी को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी जस्ट एक क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, CH3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा और इसका जो है प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भगाता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पर और पैरा पर इंट्रोड्यूस करता है।
ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसीलिए हम इसको CH3 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब CH3 जब इंट्रोड्यूस हो गया तो अब हम लोग नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये दोनों यहाँ पर H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा, जो थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप को जो है पैरा पोजिशन पर अब इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ ये मेटा हुआ ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और अब जो है CH3 है, अल्काइल है, तो इसको जो है हम लोग ऑक्सीडाइज कराएंगे। तो हम लोग ऑक्सीडाइज कराने के लिए क्या करेंगे, अल्कलाइन के MnO4 लेंगे, अल्कलाइन के MnO4 लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3 ग्रुप जो कार्बन पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही लिखेंगे। नाइट्रो ग्रुप को ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं देता है, ठीक है। इसको ऊंचाई देता है, डिस्टर्ब कर रहा है लिखने में, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड तैयार हो गया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी आपका हो गया, बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। तो अब हमको बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। ये बनाना क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया, इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। ये हुआ फिनाइल एसिटिक एसिड, इसी में हमको कन्वर्ट करना है। ये एसिटिक एसिड है, इसमें CH3COOH, ठीक है। इसको बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया, इसलिए बना रहा है फिनाइल एसिटिक एसिड, यही बनाना है। बेंजीन रिंग से स्टार्ट करना है, इसमें 2 कार्बन को इंट्रोड्यूस करना है। एक बार में तो एक ही कार्बन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप ऐसा रिएजेंट यूज़ करेंगे जिसमें एक ही कार्बन होगा, तो एक बार में एक ही कार्बन इंट्रोड्यूस करना होगा। 2 बार में 2 कार्बन इंट्रोड्यूस हम करेंगे, ठीक है। तो पहला कार्बन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पहले ये बेंजीन रिंग है, इसका फ्रीडम क्राफ्ट अल्काइलेशन करा देंगे, CH3Cl AlCl3 फ्रीडम क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो एक कार्बन का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। एक कार्बन का इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ नहीं कराते हम लोग, यहाँ कराते, ठीक है। एक कार्बन का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा कार्बन को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि यह जिस मेथड से अभी केस मेथड से तो अब और नहीं होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप आ गया है। अब क्या करेंगे, इसका हेलोजिनेशन करवा देंगे, इसका क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करवा देंगे, क्लोरीन गैस पास करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसका हेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा HCl, ठीक है, CH2Cl आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन जब हम करवा देंगे तो ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, ये Cl निकल जाएगा यहाँ पे Cl बन के, और यहाँ पर Cn आ जाएगा। साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, 2 कार्बन तो इंट्रोड्यूस हो गए। इसके साइनाइड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से और एक फ़ायदा क्या हुआ कि हम साइनाइड को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसको जो है हम लोग करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो मिल गया ये फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइनाइड को हम हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो ये पहले पढ़ाया जा चुका है, फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। साइनाइड का जब भी हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस तो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, बेंजीन से बनाना है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड और पैरानाइट्रो है, यानी यहाँ पर नाइट्रो। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि हम तो यहाँ पर पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, तो हम अगर पहले एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं पैरा पोजीशन पर तो नाइट्रो ग्रुप जाएगा नहीं, मेटा पर चला जाएगा। यानी बिना एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किए हमको पैरा पोजीशन पर पहले नाइट्रो ग्रुप को लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर वो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए हमको इस केस में हमको पहले एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा, पहले नाइट्रो ग्रुप को लाएंगे। और नाइट्रो ग्रुप को लाने से पहले ऐसा कोई ग्रुप लाएंगे जो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को ले जाता है, ठीक है ना। हम लोग पैरा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि नाइट्रो को हम पैरा पर दे सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेंगे, और इसका जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा देंगे तो अल्काइलेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। ये CH3 है। अब ये जो है CH3 ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए हम अब नाइट्रेशन करवा देते हैं। अब हम लोग नाइट्रेशन करवा देते हैं। नाइट्रेशन कराने के लिए क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेते हैं प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रेशन। क्या करवा रहे हैं हम लोग, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब करवा देंगे तो ये पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को ले जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मिथाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए मेटा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को ले गया। तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप तो आ गया। अब जो है इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अब जो है उसको क्या करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत तरीका है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को भी हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी उपाय है। अगर हम यहाँ पर PCC लगा देंगे तो ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि हम जो है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जो कॉमन मेथड है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि PCC जब लेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा कार्बन हो जाएगा। PCC अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 ग्रुप। लेकिन PCC में क्या है कि एक से बहुत सारा कार्बन है, एक से ज़्यादा कार्बन है, लेकिन हमको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि एक ही कार्बन का यूज करना है रिएजेंट में। रिएजेंट में कभी भी एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन का यूज नहीं करना सकता है, रेस्ट्रिक्शन है। तो हमको उस रेस्ट्रिक्शन को जब हम फॉलो करेंगे तो हम PCC यूज नहीं कर सकते हैं, तब हमको दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमको क्या करना है, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्लोरीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन हम करवा रहे हैं, यहाँ नाइट्रो ग्रुप हो गया और यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। यहाँ CH2Cl हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका जो है एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन करवा देंगे। एक्वस KOH से रिएक्शन करा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा नया जो है
एल्कोहल मिल जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कार्बन है ना, इस कार्बन से ही कार्बन प्राइमरी अल्कोहल है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कोई भी ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराना आपको, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। हो गया, और ये जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, आज बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।